एक और ड्राइंग टूल जो है रेक्टेंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक और ड्राइंग टूल के बारे में, और वो ड्राइंग टूल है रेक्टेंगल। यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले में हमारे पास कई सारे शेप्स अवेलेबल है, जहाँ पे ये है रेक्टेंगल जो कि डिफ़ॉल्ट शेप है, ये है चैम्बर। ये जो शेप मैंने प्रिपेयर किया है वहाँ पे मैंने यूज़ किया है कमांड एलिवेशन। फिर ये मेरे पास एक शेप अवेलेबल है जहाँ पे जो कॉर्नर्स है वहाँ पे कुछ कर्व मुझे दिख रहा है, तो ये है चैम्फर। फिर यहाँ पे ये जो शेप है ये मैंने कुछ थिकनेस के साथ बनाया है, और ये जो शेप है ये मैंने कुछ विड्थ के साथ बनाया है। तो ये जो सारे शेप्स मेरे पास अवेलेबल है वो एग्जैक्टली है क्या, और वो शेप हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये शेप के बारे में, जो कि है एक बेसिक शेप किसी भी रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के लिए मैं शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से डायरेक्ट मैं रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट की REC, यानी कि रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है REC और एंटर। तो जैसे ही मैं REC एंटर सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास ये सारे शेप्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे मेरे पास चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। हालांकि इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी जो मुझे बेसिक शेप प्रिपेयर करना है वहाँ पे सबसे पहले मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। हालांकि मैं चेक कर रहा था कि मैंने जो ड्राइंग ये लास्ट वाला बनाया है वो सेटिंग्स मैंने डिफ़ॉल्ट कर दी है या नहीं, और वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी कि जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ उसके बाद वो सेटिंग मैंने 0 की है या नहीं की है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं वो चेक कर रहा था। तो जैसे कि हमने REC एंटर किया, फिर मुझे स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट और फिर स्पेसिफाई करना है सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रेक्टेंगल ईजिली प्रिपेयर हो गया। ठीक है, फिर रेक्टेंगल प्रिपेयर करने के लिए मैं कुछ मेरे पास स्पेसिफिक डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया RE। तो जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करना है, तो रेक्टेंगल प्रिपेयर करने के लिए या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मैं शॉर्टकट की का यूज़ इस्तेमाल करूँगा। तो इस्तेमाल करने के लिए मैं टाइप करूँगा REC और एंटर। जैसे ही REC एंटर करता हूँ फिर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन वो इनपुट कराएंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट। तो या तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट अवेलेबल है X और Y, तो वो मैं इनपुट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और अगेन ये हमारे पास एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है जो हमें इस कॉर्नर से बनानी है, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस यानी कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि मुझे 2x4 का एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करना है। यानी कि मेरा जो एक कोऑर्डिनेट है वो हो गया 2, और एक कोऑर्डिनेट है वो हो गया 4। तो 4 अब मैं करूँगा 2 कोमा फिर 4 एंटर। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल प्रिपेयर हो गया, जहाँ पे मैं लीनियर डायमेंशन के साथ चेक कर सकता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी 2x4 की वो यहाँ पे इजीली फिल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं ड्राइंग बना सकता हूँ। फिर अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल है, या फिर मेरे पास डायगोनल डिस्टेंस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप किया, फिर ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, और फिर मैं एंटर करूँगा एक डिस्टेंस वो है 2, वो डायगोनल डिस्टेंस है, फिर करूँगा एंटर। तो अब मैं चेक करूँगा कि जो यहाँ पे रेक्टेंगल मेरे पास प्रिपेयर हुआ है वहाँ पे जो डायगोनल डिस्टेंस है वो है 2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट के साथ और एक डायगोनल के साथ हम इस तरह से रेक्टेंगल प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन भी हमें अवेलेबल होगा REC एंटर करने के साथ, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस एक ही कमांड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, वो कमांड है रेक्टेंगल। तो वापस मैं टाइप करूँगा REC एंटर। तो जैसे ही REC एंटर में टाइप करता हूँ मेरे पास नीचे यहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। फिर सबसे पहले मैं ये शेप ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये शेप ड्रॉ करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा चैम्फर। तो चैम्फर सिलेक्ट करने के लिए मैं टाइप करूँगा C और एंटर। तो जैसे ही मैं C और एंटर टाइप करता हूँ, या फिर C और एंटर मैं प्रेस करता हूँ, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे कि स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। यानी कि ये जो एंड पॉइंट है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जितना कट किया हुआ है मैंने रेक्टेंगल, वो डिस्टेंस मुझे कितना चाहिए। फिर ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना चाहिए, वो भी हमारे पास से वो लोग इन्फॉर्मेशन इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ फर्स्ट वाला डिस्टेंस, वो है 0.5 और एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और बार वो लोग इनपुट कराएंगे कि सेकंड पॉइंट जो कि ये वाला पॉइंट है वो डिस्टेंस हमें कितना चाहिए। तो वापस एक बार मैं डालता हूँ 0.5, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जो शेप बनाऊँ वहाँ पे जो लेंथ इंक्लाइन है, यानी कि जो कटिंग लेंथ है वो दोनों तरफ से 0.5 हो। तो मैं करता हूँ 0.5 को एंटर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट बनाऊँगा और
ये हो गया मेरा शेप प्रिपेयर। तो ये शेप प्रिपेयर करते वक्त भी अगर मेरे पास x और y डिस्टेंस अवेलेबल है तो वो x और y डिस्टेंस को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। वापस मैं टाइप करूँगा REC एंटर, फिर मैं जाऊँगा एक पॉइंट पे, फिर मुझे सिलेक्ट करना है कि x और y डिस्टेंस कितना है। तो सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मेरा x डिस्टेंस है 2 और मेरा जो y डिस्टेंस है उसके लिए 2 कोमा, और वो डिस्टेंस है मेरा सपोज -4। ठीक है, तो ये शेप मेरे पास प्रिपेयर हो गया। मैंने माइनस क्यों लिया था, क्योंकि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कौन से कोऑर्डिनेट में मेरा शेप चाहिए। यानी कि मैंने जो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया तो अगर इस कोऑर्डिनेट में चाहिए तो उस हिसाब से मुझे x और y की वैल्यू इनपुट करनी थी। तो मेरे पास ऊपर स्पेस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो यहाँ से x डिस्टेंस था वो लिया प्लस में, और जो y डिस्टेंस था वो मुझे नीचे ड्रॉ करना था, इसीलिए वो मैंने लिया माइनस में। तो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं कि ये एलिवेशन मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। तो एलिवेशन प्रिपेयर करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि यहाँ से कोई भी कमांड आप यूज़ करते हो वो कमांड देने के लिए एक तो सबसे पहले हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एंटर की हुई थी। सेकंड थिंग, हमने जो भी वैल्यू इनपुट की थी वहाँ पे जो डिजिट हमने इनपुट किए थे वो डिजिट हमें पहले 0 0 करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो रेक्टेंगल के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो जो भी मैं शेप बनाऊंगा वहाँ पे वो वैल्यू एज इट इज़ सेव रहेगी। तो वो मुझे 0 0 पहले करनी है। तो उसके लिए मैं REC एंटर करूँगा और फिर मैं जाऊँगा C एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू है 0.5, तो वो मुझे करनी है 0 एंटर, और दूसरी वैल्यू भी है वो करनी है 0 एंटर। तो अभी मैं जो शेप बनाऊँगा वो वापस मेरा डिफ़ॉल्ट शेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए सेकंड शेप। तो सेकंड शेप के लिए मैं वापस या तो यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर सकता हूँ REC। लेकिन इस बार जो भी मुझे शेप चाहिए वो शेप एक यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट शेप के लिए लेता हूँ कुछ एलिवेशन, जैसे कि REC एंटर, और नेक्स्ट के लिए मैं लेता हूँ E यानी कि एलिवेशन एंटर। तो अब मुझे स्पेसिफाई करना है कि एलिवेशन मुझे कितना चाहिए। तो एलिवेशन के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ 0.5 एंटर, फिर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, फिर वापस मैं REC एंटर, फिर वापस जाऊँगा एलिवेशन पे, वापस एंटर करूँगा और डिस्टेंस चाहिए मुझे 0.8 एंटर, वापस एक बार रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा, फिर वापस जाऊँगा रेक्टेंगल में, फिर एलिवेशन, फिर जितना मुझे एलिवेशन चाहिए जैसे 1.2 एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक शेप अवेलेबल है या फिर एक पूरी ड्राइंग अवेलेबल है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो उस डिफरेंट को जानने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा 3D व्यू, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट और जो क्रसर है वहाँ से पान लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो मेरे पास ड्राइंग अवेलेबल हो गया है वो ड्राइंग के अंदर जो मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उस रेक्टेंगल्स में जो एलिवेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एलिवेशन मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे एक ड्राइंग मेरे पास प्रिपेयर हुआ है, और वो ड्राइंग के अंदर जो पहला रेक्टेंगल था उसका एलिवेशन था 0, फिर दूसरा रेक्टेंगल था उसका एलिवेशन था 0.5, फिर तीसरा रेक्टेंगल था उसका एलिवेशन था 0.8, और फिर फोर्थ है उस रेक्टेंगल का एलिवेशन था 1.2। यानी कि जो भी एलिवेशन में इनपुट करूँगा उस हिसाब से वो अपना एलिवेशन के साथ उस प्लेन में वो रेक्टेंगल प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो अगर मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है कि मैं अलग अलग एलिवेशंस के साथ ड्राइंग प्रिपेयर करूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, वापस हम लोग जाएंगे व्यू में, फिर मैं जाऊँगा टॉप व्यू में। ठीक है, तो वापस हम हमारा जो टॉप व्यू है वहाँ पे हम आ गए हैं। हालांकि व्यू के बारे में और फिर मैंने किस तरह से अभी रोटेट किया था उसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा REC। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फिलेट। तो ये फिलेट में कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अगर मैं यहाँ से एलिवेशन में से फिलेट में जाना चाहता हूँ तो फिलेट के लिए सबसे पहले मुझे एलिवेशन 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं जो भी कमांड यूज़ करूँगा या फिर जो भी ड्राइंग प्रिपेयर करूँगा वो सारा का सारा ड्राइंग एक एलिवेशन में ड्रॉ होगा, और वो है 1.2। तो मुझे वापस चाहिए 0 पे, तो मैं टाइप करूँगा E एंटर, और जो 1.2 है वो कर दूंगा 0। तो वापस मैं जाऊँगा फिलेट पे और उसके लिए मैं टाइप करूँगा F एंटर। तो जैसे ही मैं F एंटर करता हूँ मैं फिलेट कमांड के अंदर आ गया, यानी कि मेरा फिलेट कमांड अभी ऑन है। तो उसके लिए मुझे एक और बार स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पे मुझे रेडियस कितनी चाहिए। ठीक है, तो वो रेडियस के लिए सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कि मुझे जो रेडियस चाहिए वो चाहिए 0.5 की, तो 0.5 और मैंने किया एंटर। ठीक है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया मेरा एक सेकंड पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट। तो इस तरह से मैं ये ड्राइंग इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ।
ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे मुझे ध्यान रखनी है कि जब भी मैं कुछ भी रेक्टेंगल्स के साथ एंटर करता हूँ, वहाँ पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक डायमेंशन एक्स और वाई अवेलेबल है तो वो भी मैं इनपुट कर सकता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक कॉर्नर पॉइंट अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन है तो वो भी आप इनपुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कमांड है वो है थिकनेस। तो थिकनेस में जाने से पहले मैं वापस जो ये फिलेट कमांड था वो फिलेट कमांड को करूँगा 0 0। तो मैं करता हूँ REC एंटर और फिर मैं जाऊँगा फिलेट में और टाइप करूँगा F एंटर। तो F एंटर टाइप करते वक्त ही मैं पहले दूंगा यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हो कि 0 के साथ जो भी अब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ वो रेक्टेंगल बेसिक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो फिलेट कमांड था उससे हम बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा कमांड है वो है थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस के लिए वापस मैं जाऊँगा REC एंटर और फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा T और एंटर। तो जैसे ही मैं T और एंटर टाइप करता हूँ मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन वो लोग स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए। तो वो थिकनेस क्या है वो जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना थिकनेस मेरे पास मेरे ड्राइंग के मुताबिक मुझे स्पेसिफाई करना है। तो सपोज मुझे थिकनेस चाहिए तो मैं टाइप करूँगा T। तो थिकनेस कितनी चाहिए, सपोज 1। तो फिर 1 की वैल्यू में एंटर करता हूँ और वापस कुछ मैं शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा शेप ड्रॉ। तो ये जो शेप मेरे पास ड्रॉ हुआ है, हालांकि आप टॉप व्यू से देख रहे हो, तो जो टॉप व्यू से आप देख रहे हो तो आपको वो सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली कुछ थिकनेस के साथ ड्रॉ हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है वो एक्चुअली कुछ थिकनेस के साथ मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है कि हम थिकनेस के साथ जो रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं वो शेप किस तरह से हमें आउटपुट देता है। ठीक है, वापस मैं जाऊँगा व्यू में, फिर 3D व्यू और मैं जाऊँगा टॉप व्यू में। ठीक है, अब मेरे पास एक और कमांड बाकी है और वो कमांड है विथ। विथ यानी कि जो भी मैं रेक्टेंगल प्रिपेयर करना चाहता हूँ वो रेक्टेंगल के साथ उसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर मुझे कुछ स्पेसिफिक विथ के साथ चाहिए। ठीक है, तो वो विथ एंटर करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा REC एंटर, फिर यहाँ पे मैं थिकनेस को 0 कर देता हूँ। तो थिकनेस जो 1 थी वो अभी हो गई है 0। फिर मैं जाऊँगा W पे यानी कि विथ और एंटर। तो मेरी विथ सपोज 0.5 है या फिर 0. हम अभी 2 रखते हैं क्योंकि जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उस तरह से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मेरी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक शेप अवेलेबल रेक्टेंगल का हो गया है जहाँ पे जो लाइन्स है उसकी जो थिकनेस है वो है 0.2। ठीक है, तो जिस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी थिकनेस मुझे इनपुट करनी है उस हिसाब से मैं रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल करने के साथ वो ईजिली यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आज हमने सीखा कि रेक्टेंगल कमांड के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उस ऑप्शन के साथ हम किस तरह से एक वैल्यू इनपुट करके जो हमारा डिज़ायर आउटपुट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग भी ये प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो वो आपके इश्यूज या क्वेश्चन हमें टाइप करने के साथ हमें बता सकते हैं।